तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 90s का एरा और आज के एरा में कौन सा एरा ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो भी बाप बेटा साथ में मैच देखते होंगे तो ये जो डिबेट है ये हर घर में होती ही होगी, आई एम श्योर। तो क्यों ना आज स्टेटिस्टिक के दम पे और प्योर डेटा के दम पे इस चीज़ का फैसला कर ही लिया जाए कि कौन सा एरा बेटर है। सारे स्टैट्स और सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, दोनों एरा का ब्रेकडाउन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो बात करते हैं 1990s के एरा की, यानी हमारे पापा के टाइम का एरा। इस एरा को सर्वाइवल एरा कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पे आपके पास बॉलर कैसे होते थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ग्लेन मैकग्राथ, कर्टली एम्बर्स, शेन वॉन, मुथैया मुरलीधरन। बॉलर ऐसे ऐसे कि भाई नाम सुनते से ही रूह कांप जाए बैट्समैन की, और कांपती भी थी। क्योंकि जब कर्टली एम्बर्स साढ़े छः फीट का आदमी जब हाथ ऊंचा करके बॉल फेंकता था तो बॉल इतना बाउंस होती थी और 150 की स्पीड में जब कान के पास से निकलती थी, जिसमें हेलमेट भी आपका ठीक से नहीं होता था। तो सोच लो उस टाइम पे बैट्समैन कैसे ही बचता होगा, इसीलिए उसको सर्वाइवल कहा जाता था। 1990s के एरा में जो बैटिंग एवरेज था टेस्ट में हर बैट्समैन का वो 31 के अराउंड कुछ था, और ओडीआई में 4.6 और 4.8 से ज़्यादा का कभी भी एवरेज रन रेट नहीं रहा है 1990s में। 1990s में जब 250 रन बनते थे तो आपकी विन जो है तय होती थी, और 300 तो चमत्कार के ही पार था। अब ऐसा क्योंकि उस टाइम पे 250 इतना ज़्यादा रन माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे 50 ओवर सिर्फ एक बॉल से खेला जाता था। 30 ओवर के बाद जब बॉल पुरानी होती थी और रिवर्स स्विंग होना स्टार्ट होती थी तो बैट्समैन को समझ में नहीं आता था कि बॉल आई कहाँ और गई कहाँ है। और इसके पिकासो थे वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे प्लेयर्स, जो कि 145 की पेस पे इन स्विंगर आउट स्विंगर ऐसे निकालते थे। इस टेबल को देखो दोस्तों, इसमें आपको दोनों ही एरा के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। 1990s में जो एवरेज रन होते थे वो 220-240 के बीच में होते थे, और आज के टाइम पे 290 और 320 के बीच में होते हैं। इस टाइम एवरेज रन रेट 4.4 से लेके 4.7 के बीच में होता था, और अभी 5.7 से ज़्यादा, यानी 6+ ही मान लो एक तरीके से आप। उस टाइम के बैट और आज के बैट में भी काफ़ी डिफरेंस था। उस टाइम के बैट्समैन पतले बैट से खेलते थे और आज के बैट्समैन मोटा बैट यूज़ करते हैं। बाउंड्रीज में भी देखो कितना अंतर है, बाउंड्रीज उस टाइम पे कितनी लंबी होती थी और आज के टाइम पे कितनी छोटी हो गई है। फिर आता है मॉडर्न एरा जिसमें 300 350 रन चेज हो जाते हैं, और 300 रन तो एकदम कॉमन हो चुके हैं। हर ओडीआई में अब तुमको 300 रन देखने मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या चेंज आ गया क्रिकेट में कि इतना आसान हो गया क्रिकेट? इसमें दो मेन चेंजेस है। पहला तो रूल्स, आजकल आईसीसी के जो रूल्स है वो पूरे बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दोनों एंड से अब नई बॉल डलती है जिसकी वजह से बॉल सिर्फ 25 ओवर पुरानी होती है। और अभी रूल चेंज हुआ है रिसेंटली जिसमें 34 ओवर के बाद जो है फील्डिंग टीम चूज कर सकती है, वरना 25 ओवर्स पुरानी ही होती थी बॉल, जिसमें रिवर्स स्विंग देखने हमें अब मिलता ही नहीं था, और अभी भी नहीं मिलता। अभी की बॉल्स में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। बट उस टाइम पे पावर प्ले नहीं होता था, और अभी के टाइम पे आपको पहले के 10 ओवर में पावर प्ले मिल जाएगा। उसके बाद अगले 30 ओवर सिर्फ 4 प्लेयर बाहर रहेंगे सर्कल के, जिसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी गैप्स मिल जाती है जहाँ पे आप आसानी से रन निकाल सकते हो। और उसके बाद चौका ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है आज के टाइम पे। और फिर आखिरी के 10 ओवर में 5 प्लेयर बाहर होते हैं, तो काफ़ी इजी कर दिया है आज के बैट्समैन के लिए गेम को। इसीलिए आज के टाइम पे बैटिंग ज़्यादा डोमिनेट करती है और उस टाइम पे बॉलिंग ज़्यादा डोमिनेट करी है। तब इसका फैसला कैसे होगा कि कौन सा एरा बेटर है? तो रियल वर्डिक्ट तक पहुंचने के लिए हमें देखना पड़ेगा द आउटलाइनर फैक्टर। क्योंकि उस टाइम पे भी जब बैट्समैन 50-70 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, सचिन, रमेश तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे प्लेयर्स 80 से 90 का स्ट्राइक रेट से खेलते थे। और आज जब बाउंड्री इतनी छोटी हो चुकी है, पिच सपाट हो चुकी है, बैटिंग कंडीशन हर जगह फेवरेबल है, वहाँ पे भी बुमराह और राशिद जैसे प्लेयर्स अपना इकोनॉमी 6 से नीचे मेंटेन कर लेते हैं। तो ये ऐसे आउटलाइनर्स है जो दिखाते हैं कि उस एरा और इस एरा में भी आप अपनी परफॉर्मेंस के दम पे, आप में टेम्परामेंट है, आप में स्किल है, तो आप इस गेम में सक्सेसफुल होंगे ही। क्योंकि अगर आप पुराने बॉलर्स को, कर्टली एम्बर्स को, आप वसीम अकरम को, ग्लेन मैकग्राथ को आज के टाइम में बॉलिंग करवाओगे जहाँ पे दोनों एंड से नई बॉल डलती है, तो वो भी मार खाएंगे। और आज के बैट्समैन को उस एरा में भेज दोगे जहाँ पे हेलमेट तक ठीक से नहीं होते थे और 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, तो कोई भी अपने आप को बचाएगा वहाँ पे। तो दोनों ही एरा अपने आप में ब्रूटल है, जहाँ पे एक तरफ बॉलिंग ने डोमिनेट किया है तो अब बैटिंग ने डोमिनेट किया है। तुमको क्या लगता है दोस्तों कि ब्रेट ली, मैकग्राथ या मुथैया मुरलीधरन, मलिंगा जैसे प्लेयर आज के इस दौर में जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर खेलते हैं वहाँ पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते थे T20 में फिर भी, या 250-260 बनाना पॉसिबल होता आज के बैट्समैन के लिए? कमेंट करके बताओ, फिर तुम्हारी क्या राय है। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।